हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल ऑफ कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, अभी फ्री रीडिंग चल रही है। फ्री रीडिंग के स्लॉट्स अभी भी कुछ अवेलेबल हैं, 4 to 5 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी मेरे व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से नंबर लेकर मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें और अपने रीडिंग का स्लॉट बुक कर दें। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्स और डिवाइन हमें आज के लिए क्या मैसेज देती है। आज की ये जो रीडिंग है वो लव रीडिंग होने वाली है। हम आपके लव वन की एनर्जी आज के लिए चेक करेंगे कि आपके लव वन की एनर्जी आज 5-5 पोर्टल से क्या किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है। देखिए, ये कार्ड आना चाहती थी, मैं इसके लूँगी। फर्स्ट कार्ड ही आया है 10 ऑफ कप्स। वेरी 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 गुड और वेरी पॉजिटिव एनर्जी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स है मुझे बताएं। ओके, 10 of cups, king of pentacles, very good, 3 of pentacles, okay, and next one is that, okay, 5 of wands, 4 of wands, sorry, इसको क्लैरिफाई किया है 5 of sword ने। ओके, सॉरी, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड कार्ड खुद आया है, मैं इसको लेती हूँ। मैं 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, 8 की एनर्जी आई है। चलिए, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं कुछ रीडिंग से। ठीक है व्यूअर्स, आई थिंक आप यू कैन सी द कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंड्स, डिज़ायर टू सक्सेस इन द लाइफ। पहला जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स का आया है। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन और हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका इंटरनल डिज़ायर, जो डीप डिज़ायर है उनके दिलो दिमाग, उनकी आत्मा में, वो हैप्पी फैमिली की है। मगर उस हैप्पी फैमिली की डिज़ायर में जो उन्हें डिचिंग की एनर्जी मिली है वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं। वो उसको याद है, वो जब भी अच्छे मोमेंट्स अभी चल रहे हैं उनके लाइफ में, और जब भी वो अच्छे मोमेंट में होते हैं वो पास्ट की एनर्जी को एक बार याद ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बिल्कुल मेरे व्यूअर्स की वही सिचुएशन हो रही है कि वो डिवोशनल पार्ट में जीने के बाद भी जो उनके लाइफ में उनको डीप थ्रेटनिंग झेलने को मिली है वो भूल नहीं रहे हैं। वो उनके दिलो दिमाग में है, करंट में भी है। मैं इस पर नेक्स्ट में यूनिवर्स की गाइडेंस भी लूँगी। इस फाइनेंस हैप्पी फैमिली की इच्छा और गहरी अभिलाषा के बावजूद और उसमें जो धोखे को झेलने के बाद जो उन्होंने सीखा है, ठीक है, वो यही सीखा है कि फाइनेंस उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो हर चीज़ उनकी लाइफ में होगी। और ये सही भी है कि जो समय चल रहा है ये सच्चाई है। सिर्फ सच्चाई से आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना फाइनेंस प्रॉपरली बना के रखना होगा। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़रूरतें होती हैं ज़िंदगी की, और आपको उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद पे डिपेंडेंट होना है। और ये लेसन मेरे व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। 4 की एनर्जी है। लोगों की बातों पर का असर आप पे हो रहा है एट प्रेजेंट, कि
एक्चुअली असर इन द सेंस कि आप उसे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। 4 की एनर्जी आज के कार्ड में बहुत है। आप उसे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों की कही गई बातें आपको याद आ रही हैं। आपको याद आ रही हैं, वो आपको हिला नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन का एक कोना जो है उसमें वो एक हल्की सी टीस लगी हुई है। लोग आपके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि इतने धोखे और इतने फ़रेब के बावजूद, इतनी डिजिंग एनर्जी के बावजूद, सब कुछ हारने के बावजूद आप लाइफ में स्टेबल कैसे हैं। आज के टाइम में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपको लेकर लोगों के दिलो दिमाग में। लोग आपके पैसे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं से पैसों की तंगी आपकी लाइफ में है, फिर भी आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। लोग आपको एक ऐसे पोजीशन पर देख रहे हैं, जो लोग आपको समझते हैं कि आप में एक इतनी गहराई है कि आप हर वो चीज़ जो तूफ़ान की तरह लोगों को दिखती है, आप तक पहुँचते पहुँचते आप उसको इतना शांत कर देते हो कि वो शीतल पानी हो जाती है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपके पावर को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है। लोग आपको देख रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान कैसे खड़ा हो सकता है। आज के डेट में लोगों की नज़र में आपकी थॉट ये है कि आप हर वो चीज़ जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आप बना सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही अलग है। एक्चुअली लोगों ने आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने आपको अलग बनाया था। हर इंसान अलग होता है, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, और इसको लेकर लोगों ने बहुत बातें बनाई आपको लेकर। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि लोगों को ये समझ में आया कि इमोशनल ग्राउंड आपका मेन स्ट्रेंथ है। आपको वहाँ भी तोड़ने की कोशिश की, आपने उससे भी फाइट की। उन सारी चीज़ों से लड़ते हुए आप अपने आप को खड़ा किया। आपकी हैप्पी फैमिली पर लोगों ने बुरी नज़र डाली, मगर इन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए, इन बैरियर्स को पार करते हुए, अपने स्ट्रेंथ में आते हुए अपनी लाइफ में आपने हैप्पीनेस को मेंटेन किया। आज तमाम धोखों के दर्द के बावजूद, मैं मानती हूँ कि अभी आपका फिनेंस इतना स्टेबल नहीं है। आपने जो सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए किए हैं, वो चीज़ आप अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, फिर भी एक अजीब सी शांति आपके दिलो दिमाग में आ गई है। आपने जो लाइफ के लेसन्स लिए हैं, उस लेसन्स को लेते हुए आपने आज में जीना शुरू किया है, और आप अपना हर पल एक सेलिब्रेशन के पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देख कर के भी लोगों को आश्चर्य लग रहा है। लोग ये मानने लगे हैं कि आप पर यूनिवर्स की ज़बरदस्त कृपा है। आपकी एनर्जी एक इन्फिनिटी की तरह हो गई है। जब लोगों को दिखती है कि वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म कर दिया है लोगों ने आपको, आप वहीं से रिवाइव करते हो और उठ जाते हो। फिनिक्स की तरह आप लगने लगे हो लोगों को। लोग ये मानते हैं कि आप में इतना एक्सपीरियंस अब हो चुका है, इतनी उस एक्सपीरियंस, उन धोखों ने, लाइफ के सारे अप एंड डाउन्स ने, फाइनेंशियल फेलियर्स ने, इमोशनल फेलियर्स ने आपको ऐसा बना दिया है कि आपको पता है कि शेर के मुंह में हाथ डालकर चीज़ें कैसे अपने लिए निकालनी हैं। तो बात ये है फ्रेंड्स कि एक तरफ तो लोगों को डर भी लग रहा है आपसे। आपने जो अपने सेल्फ वर्थ पे काम किया है, आपने जिस तरह से अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया है, और उस एनर्जी में रहते हुए तमाम चीज़ों को झेलने के बाद आज शांति से अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में जो एक हार्मनी मेंटेन कर रहे हो, वो लोग मान चुके हैं कि ये नॉर्मल आदमी या नॉर्मल इंसान के बूते की बात नहीं है। अब यूनिवर्स आपको चॉइसेज भी दे रहा है। ये 5-5 के पोर्टल के बाद आपको ऐसे चॉइसेस मिल रहे हैं, जो चॉइसेस आप लेंगे और सही चॉइस आप ऑप्ट करेंगे। और एक बार आपने सही उस चॉइस को ऑप्ट कर लिया, इनफैक्ट कुछ मेरे व्यूअर्स ने ऑप्ट कर लिया है वो चॉइस, और वो रास्ता उनकी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। थोड़े से कार्ड्स और मैं निकालती हूँ फ्रेंड्स, मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट आए हैं। देखिए, 9 ऑफ कप्स, ओके,
ओके। कुछ चीज़ों पर आप अभी भी हैंग हो रहे हैं। आज की जो एनर्जी है कुछ चीज़ों पर हैंग है, और वो है आपका इमोशनल पार्ट। आपका जो पार्टनर, आपके जो लोग थे जिन्होंने पास्ट में आपको हैंग किया था या धोखा दिया था, वो आपको छोड़कर जो चले गए थे, वो आज की डेट में आपके साथ बहुत ही हार्मनी के साथ पेश आ रहे हैं, और उनका ये बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं हैंग कर रहा है। आप हैंग्ड तो हैं मगर नहीं हैं। मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी कि आप हैंग्ड लोगों को दिख रहा है कि आप हैंग्ड हैं, बट रियलिटी ये है कि आप हैंग्ड नहीं हैं। उनको दिख रहा है कि आप हैंग्ड हैं। आपके लाइफ की सारी कन्फ्यूज़न निकल चुकी है, मगर वो है ना कि आपको अभी ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे जैसे 1221, 12 है, 12 दिख रहा है, 21 लोगों को, जैसे आपको 6886 इस तरह के नंबर्स दिख रहे होंगे। मतलब कि जस्ट अपोजिट नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 2002। मतलब सामने से है कुछ और, अंदर में कुछ और। यही सिचुएशन लग रही है अभी आपके लिए। लोग आपको वो ऐसा लोग समझ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हैंग्ड हैं, अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं है। कुछ लोग जो आपको कम्प्लीटली बैक स्टेपिंग कर रहे थे, आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, और आपके पास हर चीज़ अब क्रिस्टल क्लियर है। आप अपनी लाइफ में ये चाहते थे, पर्सनल लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक, और आपने जो ऑप्शंस ऑप्ट किए हैं उस ऑप्शंस ने आपको इक्वल गिव एंड टेक पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपको ये चीज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आप यही चाहते थे। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप एक्चुअली पास्ट की एनर्जी को सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी फ़ाइट के बाद एक थकान तो आप में हो गई है, मगर उस थकान के बावजूद आपके अंदर जो स्ट्रेंथ बिल्ड हुआ है, उस स्ट्रेंथ ने आपके कन्फ्यूज़न की स्थिति को ख़त्म कर दिया है। लोग को लग रहा है, कुछ लोग को जो स्ट्रांगली आपके आसपास रख के आपको बैक स्टेपिंग कर रहे थे, कि वो लोग आपको कंफ्यूज करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, और फ्यूचर में कोशिश करेंगे आपको कंफ्यूज करने की। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है फ्रेंड। आप उनको दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, मगर आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। अब आपने हर चीज़ सोच समझ कर स्ट्रेंथ के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी विजडम के साथ आपने ऑप्शंस को अपनी लाइफ में ऑप्ट किया, और आप जो इमोशनल ग्राउंड पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, जिस भी पार्ट में, आपने अपनी लाइफ को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जिस भी पर्सन को आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, आप तो पहुँच गए हो, एनर्जी पूरी आपकी पहुँच गई इक्वल गिव एंड टेक में, लेकिन उस इमोशनल ग्राउंड पर जो डिचिंग की एनर्जी आपने फेस की है, उसने आपके दिलो दिमाग में एक थकान भर दी है। आप ऐसे अंदर से महसूस कर रहे हो कि बस अब इतना ही, इतने से आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मगर यूनिवर्स से जो आपने मांगा था, यूनिवर्स अब आपको वो दे रही है, वो है इक्वल गिव एंड टेक। ये आपके अंतर मन की एनर्जी है जो आपको मिल के ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होंगी, और यकीन जानिए, सालों से जिस इमोशनल ग्राउंड पर इक्वल गिव एंड टेक की आप दिली इच्छा रख रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वो अब आपकी झोली में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये यूं ही नहीं आया है, इस यहाँ तक की एनर्जी में पहुँचने से पहले आपने कई बार अपने आप को हैंग होने की स्थिति से बाहर किया है, और अब जहाँ आप खड़े हो वहाँ आप केयरलेस नहीं हो, चीज़ों पर हैंग नहीं हो, आपको हर चीज़ पता है। ये अलग बात है,
लोगों को कुछ और समझ में आ रहा है। तो वो उनको जाने दीजिए, ये चीज़ यूनिवर्स का प्लानिंग है कि आप अपना इंटरनली काम करते जाइए, उनको कन्फ्यूज़न में रहने दीजिए। अब आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, आपको कन्फ्यूज़न से यूनिवर्स निकाल चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।